ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौगसाणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी बात गाथा क्रमांक 28 पे चल रही है। संयोग है, लेकिन संयोग को मैं मन वचन काया से उसका त्याग करता हूं और क्या ग्रहण करता हूं वो मुद्दे की बात है। यदि शरीर आदि को त्यागा, शरीर को छोड़ा, तो तुमने क्या ग्रहण किया? पहले तुम्हारे उपयोग में शरीर था, उपयोग में से शरीर निकल गया, शरीर मन वाणी निकल गया, तो फिर तुमने क्या ग्रहण किया? वो एक मुद्दे की बात है। अरे तुमने तुम्हारी चीज ग्रहण कर ली तो वो ऑटोमेटिक वो बाहर की चीज निकल जाती है। तुम्हारी चीज तुमने ग्रहण कर ली, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो तुमने तुम्हारी चीज ग्रहण नहीं करके अन्य का त्याग किया, तो तुम किसका ग्रहण किया? और हमने ये भी बात कही थी समयसार ग्रंथाधिराज के आधार से 34 नंबर की गाथा कि ज्ञान में ही ग्रहण होता है और ज्ञान में ही त्याग होता है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इतनी बात अपनी हुई थी। आगे आगे गाथा पढ़ते हैं और थोड़ा आगे लेते हैं। देखो अपना भावार्थ पे आए थे हम लोग, गुरुदेव के माध्यम से भी लेंगे और समाधि तंत्र का श्लोक भी पढ़ा था। गाथा 28 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम तज्जा मेनम ततः सर्वं मनोवाक्का य कर्म भी। क्या कहते देखो, हिंदी पद्यानुवाद। देहादिक संयोग से होते दुख संदो मन वचन संबंध को
मन वचन से छोड़। क्या किया तूने? मन वचन तन को संबंध माना था परद्रव्य का, और मन वचन तन से छोड़। लेकिन आचार्य देव कहेंगे आगे, और अपना आध्यात्मिक ग्रंथ में भी कहा कि भाई तू परद्रव्य का संबंध कर ही नहीं सकता, तो संबंध कर नहीं सकता है तो छोड़ कैसे सकता है? कल भी बात हुई थी, गुरुदेव के माध्यम से कही थी कि आत्मा में मन वचन काया है ही नहीं। लेकिन भाई ये प्राथमिक भूमिका में ये सब है, नहीं ऐसा नहीं है। प्राथमिक भूमिका में जब हम शुरुआत करते हैं तब बुद्धिपूर्वक हमें इसका त्याग करना ही चाहिए, नहीं तर हम वहां पे संयोगों में फंसे रहेंगे, संयोगों में ही अपना अपना मान बैठेंगे, संयोगों को ही वो करते रहेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, बोलूं कि ना बोलूं। कोई प्रश्न किया, कोई हुआ होगा किसी के साथ, कोई तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया। उसके पहले लालचंद भाई को बोलते हैं कि बहुत जीना है भारे तकरार, मतलब इस चीज को पकड़ने के लिए भारे तकरार है। तकरार, भारे तकरार का मतलब क्या? लड़ाई फाइटिंग नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। मंदिर जी में जाने को नहीं मिला या मंदिर जी लेट खुला तो ऐसा झगड़ा करने की वाली बात नहीं है। यहां पर संयोग है और मैं संयोगों से मैं भिन्न हूं, कौन से आधार से कहते हो तुम? बरोबर है? तुम्हारे ज्ञान में संयोग का प्रवेश नहीं हुआ, तुम्हारे ज्ञान में तो उसका ज्ञान आया है, और उसका ज्ञान निकाल के, यानी कि तुमने दूसरे का ज्ञान किया, अपने आत्मा का ज्ञान किया, तो ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। मतलब ज्ञान में ही ग्रहण हुआ है और ज्ञान में ही त्याग हुआ है। तो क्या है भाई, तकरार हो रही है तो बोलना कि नहीं बोलना? गुरुदेव कहते कौन बोले, कौन करे, बोले कौन? भाषा वर्गना मेरी थोड़ी है। अरे किसने मुझे कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, तो क्या वो, अरे वो तो भाषा वर्गना है और भाषा वर्गना मेरे से तद्दन भिन्न है। ऐसा बुद्धिपूर्वक ऐसा लाने से सही में अपना जबरदस्त कल्याण होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम छूट जाते हैं। अपनी चीज को पकड़ने से बाहर की बहुत सारी प्रॉब्लम निकल जाती है भैया। अरे क्या कहते हैं, मौन रहे कौन? तू बोल नहीं सकता, इसका मतलब मौन रहे। अरे मौन भी कौन रहे? तू बोल भी, देखो क्या कहा, मौन कौन रहे, हूं मौन रहूं। भाषा क्या तारी हती कि तू मौन रहे। कितना जबरदस्त विचक्षण है अपने गुरुदेव श्री का। अरे तू बोल नहीं सकता है, चलो ठीक है बोल नहीं तो मैं मौन रहूं। अरे मौन कौन रहेगा? जो बोल सकता है तो ही। अरे तू तो मौन ही है, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ज्ञान स्वभावी है, ये भाषा वर्णना तेरी नहीं है। कितना कितना जबरदस्त। देखो, भाषा क्या तारी हती कि तू मौन रही सके। भाषा जड़नी पड़ी है, रजकणनी अवस्था अस्थि छे, जड़ अस्थि छे, ખ્યાલ આવે ને? પરની ચીજને પોતાની માનવી, अरे वो वस्तु से तू तद्दन भिन्न है। बोलो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हें? किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, वो सब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बात को पकड़नी चाहिए। बात को किस तरह से, कैसे एंगल से, कैसे हम पकड़ते हैं, वो हमें अच्छी तरह से हमें पकड़ना चाहिए। अन्यथा हम बस ये भटकते ही रहेंगे भैया। भटकन छोड़नी है हमें।
देखो, શરીરનો અને વચનનો સદુપયોગ થાય, શરીરનો અને વચનનો સદુપયોગ થાય, ગુરુદેવ જવાબ દેते हैं, સદુપયોગ કોણ કરી શકે? એ પ્રશ્ન અહીં એક વાર કર્યો હતો. દેવરભાઈ આવ્યા હતા ને, દેવરભાઈ છે ને અહીંના વડાપ્રધાન, પહેલા અહીંયા આવ્યા હતા. અહીં તો ઘણીવાર આવે છે, વ્યાખ્યાનમાં આવે છે. એકવાર પ્રશ્ન કર્યો, બધા બેઠા હતા, રામજીભાઈ, નાનાલાલભાઈ પણ હતા. આ શરીરનો સદુપયોગ કઈ રીતે કરવો? શરીરનો સદુપયોગ આત્માથી થઈ શકે? આ તો માટી છે, જળ છે, જળનું દ્રવ્ય છે, જળના ગુણ છે, જળની અવસ્થા જળથી થાય છે. પોતાના આત્માથી શરીરનો સદુપયોગ કરવો એમ માનનાર શરીરને પોતાનું માને છે. क्या? अरे शरीर से सदुपयोग कर सकते नहीं, ये चक्षु इंद्रिय से जिनवाणी को पढ़ गए. अरे भाई, तुम ज्ञान से पढ़ते हो, ज्ञान से देखते हो. आई बात समझ में? यदि तुम चक्षु इंद्र से पढ़ते हो तो सब कुछ पढ़ के दिखाओ. चाइना की लैंग्वेज पढ़ के दिखाओ, उर्दू पढ़ के दिखाओ, वो क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा, मलयालम भाषा, जो मेन अपने पुराण जो लिखे गए हैं, उसको पढ़ के दिखाओ. आंखों से पढ़ते हो ना. अरे भाई, शरीर का सदुपयोग आत्मा में नहीं होता. आत्मा जुदा चीज है, वेद विज्ञान से हो सकता है. आई ना 131 नंबर 131 नंबर की कहा था, कलश समय सार ग्रंथाधिराज में क्या क्या ग्रंथ क्या है? देखो कि वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक किल केचन अस्य वा भावतो बद्धा एक किल केचन. जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं. अरे शरीर है तो शरीर का थोड़ा उपयोग करके हम अपना आप तक को ज्ञान कर. अरे शरीर से मैं जुदा हूं, शरीर जुदा द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, जीव अचेतन है और मैं चेतन हूं. उसके कारण तुम्हारा कल्याण हो सकता है. बाकी तुम मान लो कि भाई मैं ऐसा कर लू, मैं वैसा कर लू, उसके कारण कल्याण हो सकता नहीं है भैया. ये बात समझ में? जितने यहां पर रुके हैं, संसार में रुके हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव से रुके हैं. हम तुम सब जो भी रुके हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से. सच्चा भेद विज्ञान नहीं किया. सच्चा भेद विज्ञान जो कोई करे तो ही कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता भैया. हमें वेद विज्ञान करना चाहिए. कैसे वेद विज्ञान? अरे ये सब मेरा है और ये तेरा है. अरे ये सब ऐसा नहीं है, ऐसा वेद विज्ञान नहीं होता है. तू मैं, तू है, यानी कि मेरा आत्मा से बाहर की जो भी चीज है वो तू है, यानी कि परद्रव्य है मेरे से, और मैं हूं. ऐसा वेद विज्ञान से कल्याण होएगा. मतलब देखो, वेद विज्ञान करना है मन वचन काया, तो मन वचन काया से मैं उसका त्याग करता हूं, ऐसा नहीं. मैं भगवान आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, और मेरे से ये सब कुछ मेरे से तद्दन भिन्न है. वो सच्चा वेद विज्ञान है. देखो आगे पढ़ते हैं हम.
हाँ, समाधि तंत्र का बात 62 नंबर का श्लोक हुआ था, भावार्थ पढ़ना है हमें। देखो भावार्थ 28 नंबर की गाथा का भावार्थ। देहादिक के संबंध से, देहादिक के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ये शरीर मेरा है, थोड़ा भी हम सोच सके, थोड़े मुनिराजों की तरफ हम बढ़े, मुनिराजों की तरफ उपसर्गत तीर्थंकर भगवंतों के ऊपर उपसर्ग आए हैं, ऐसे हुंडा अवसर्पणी काल है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैंने कुछ भी गलत काम किया हो तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। याद रखना, इतना ये पंचम काल में मनुष्य गति मिलनी, बहुत ही पाप किए तब ये पंचम काल में आता है जीव। याद रखना ये चीज, पंचम काल वो भी हुंडा अवसर्पणी काल। तुम्हारी कोई बात सुने नहीं, तुमको तकलीफ दे, तुम्हारे कार्य में बाधा डाले, तुम जो कहना चाहते हो वो तुम्हारी कोई सुने नहीं। बहुत पाबंदी, बहुत प्रकार की महामारियां समझ लो, तुम बच नहीं सकते हो भैया, बच सकते हो। अपनी धर्म ध्यान तक तुम जा सकते हो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान तक तुम जा सकते हो। जब तुमने आत्मा का संवेदन किया है, आत्मा की पहचान की है, आत्मा में रमने की स्वेच्छा इच्छा की है, तो जरूर तुम धर्म ध्यान तक पहुंच सकते हो। बरोबर है, 7वें गुणस्थान के पहले पड़ाव तक तुम जा सकते हो। लेकिन यदि जिसने रियली पंचम काल में अपने आत्मा का ध्यान दिया, अपने आत्मा का किया, तो रियली वो बहुत ही, मतलब बहुत ही कहते हैं पंडित लोग या जिनवाणी में आया है कि उसके बहुत कम भाव है, मैक्सिमम 5-6 भाव समझ लो। यदि ऐसे निकृष्ट काल में, ऐसे पंचम काल में जहां पे एक एक कदम पे तुम्हारी गड़बड़ हो सकती है, ऐसे काल में यदि जो तुमने भगवान आत्मा को देख लिया, भगवान आत्मा को पहचान लिया, तो जरूर तुम्हारा कल्याण हो सकता है, और वो कल्याण तुम्हारा बहुत ही जल्द हो सकता है भैया। क्या कहते हैं, देहादिक के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख, देहादिक के संबंध किसके साथ संबंध करता है, मन वचन काया से, बरोबर है, भोगने पड़ते। इसलिए जीव को उन देहादिक के साथ की एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए, बरोबर, छोड़ना चाहिए। और क्या कहा, और स्वसन्मुख होकर ऐसे परिणाम करने चाहिए कि जिसे मन वचन काया का अवलंबन छूटकर आत्मा अविकारी हो और अंततः आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। कितना ऊंची बात कर दी, आई बात समझ में। किसके साथ एकता बुद्धि छोड़नी है, देहादिक के साथ, बरोबर, देहादिक के साथ एकता बुद्धि कैसे छोड़नी है, सर्वथा। और क्या करना है, वहां पे एकता बुद्धि छोड़ी, यानी कि मन वचन काया से एकता बुद्धि छोड़ी, और क्या करना है, स्वसन्मुख होकर ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम भी नहीं, वो परिणाम की बात नहीं, देखो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए, यानी कि ये परिणाम तो होते हैं आत्मा में, कि मैं आत्मा के परिणाम, मैं तत्व संबंधी विचार करूं, वो करूं, वो ऐसे भी परिणाम
ऐसे परिणाम भी रुक जाए। पूरे दिन में 24 घंटे में कभी तुमने अपना नाम कभी याद किया क्या? तो फिर यहां पर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, वो करने की जरूरत है क्या? समझो भाई बात को, किस तरह से हम किसकी पकड़ लानी है, हमें किसको पकड़ना है, वो एक महा इंपॉर्टेंट बात है। हमें किसको पकड़ना है, किस तरह से पकड़ना है। अविकारी हो और अंततः आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है, परंतु मन वचन काया आत्मा से भिन्न है। ऐसे वेद विज्ञान से के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बात समझ में, जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है, शरीर मन वाणी को मानोगे संयोग पदार्थों को छोड़ दिया, अशुभ अशुभोपयोग से छूट गया और शुभोपयोग में आ गया। शुभोपयोग रहता है जब आत्मा का परिस्पंदन होता है, तब उसके पूर्व में शुभोपयोग रहता है, बहुत जबरदस्त। कहा ना सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो वो रहता है। लेकिन शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होएगा, वो बात नहीं है। वो बात को बरोबर बिठाना चाहिए, वो बात को हमें समझना चाहिए। जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है। शुभोपयोग में रुकना है, अशुभोपयोग तो छोड़ना ही है। शुभोपयोग को छोड़कर यानी कि अपने आत्मा के साथ जोड़कर शुभोपयोग भी निकल जाता है। बात समझ में, जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है, परंतु मन वचन काया आत्मा से भिन्न है। आया ना, मन वचन काया और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। में मन वचन काया वो शरीर और आत्मा, सोच लो, परंतु मन वचन काया आत्मा से भिन्न है। ऐसे वेद विज्ञान के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत ही कड़क बात है। देखेंगे हम आगे, आज समय हो गया है, थोड़ा जल्दी बंद करते हैं, 5 मिनट। आगे की गाथा है 29 नंबर की गाथा, कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में